हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहब्बत शेख यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन के ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो उसका पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन किया और ये सीखा कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे बनाया जाता है। आज हम डेप्रिसिएशन के दूसरे मेथड पर बात करेंगे, जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसको हम डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं और रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग एंड थर्ड इसका नाम होता है रिड्यूसिंग। इसके तीन नाम होते हैं, डिमिनिशिंग भी कह सकते हैं, डिक्लाइनिंग भी कह सकते हैं और रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हमें एक रेट गिवन होता है। ठीक है, हमें रेट एक ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि हमें कॉस्ट गिवन होती थी, सेल्स वैल्यू गिवन होती थी, मींस स्क्रैप वैल्यू गिवन होती थी, और हम उसको डिवाइड करवाते थे किससे, लाइफ से। तो हमें एक साल की पता चल जाती थी कि इतनी हर साल में डेप्रिशिएट वैल्यू हो रही है। मगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हमें एक रेट गिवन होता है। रेट जो है, फिर इसका मतलब ये होता है कि उस रेट के हिसाब से हर साल वो वैल्यू उसकी एसेट की गिर रही है। जैसे कि इसमें हमारे पास तीन चीजें गिवन होती है। एक होता है रेट, ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है कॉस्ट, और तीसरी हमारे पास होती है सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, रेट आपको गिवन होगा, और फोर्थ चीज जो होती है हमारे पास वो है लाइफ। मींस कि हमारी सेल्वेज वैल्यू गिवन होती है, जो आखिर में हमें पता चलती है कि ये आ रही है या नहीं। अच्छा, रेट क्या होता है कि आपको एक फिक्स रेट दिया हुआ होता है कि इस रेट से आपको हर साल वैल्यू डेप्रिशिएट करनी है। कॉस्ट आपको दी गई होती है कि भाई मशीन की कॉस्ट क्या है, ठीक है, जिसको आपको डेप्रिशिएट करना है। सेल्वेज वैल्यू, उसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, और सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। इसके भी तीन नाम होते हैं। ठीक है, वो कितनी है, और लाइफ, इसकी लाइफ कितने साल ये चलेगी। तो हमारे पास एक सवाल है, हम सवाल पे चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, तो जल्दी से हम अपने एक सवाल पे चलते हैं। तो ये हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमारे पास एक ईयर का कॉलम बनता है, जिसमें हम लिखते हैं कि कौन से ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन निकली। फिर आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि हर साल की कितनी डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी टोटल डेप्रिसिएशन की कितनी डेप्रिसिएशन टोटल हो चुकी है। और बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कहते हैं कि डेप्रिसिएशन निकलने के बाद अब हमारे एसेट की क्या वैल्यू, इसे हम रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें हमेशा चार चीजें गिवन होंगी। एक कॉस्ट जो हमें दी गई है 1,60,000, सेल्स वैल्यू 21,476, रेट हमें दिया गया है 20%, और लाइफ दी गई है हमें 9 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब मोस्टली क्या होता है कि हमें रेट गिवन होता ही है। ठीक है, अगर रेट गिवन ना हो तो उसका भी फॉर्मूला है, वो हम सवाल खत्म करने के बाद उसका भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें दी जाती है कॉस्ट। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, ये डेटा मैंने किस सवाल से लिया। इस सवाल से मैंने ये डेटा लिया। ठीक है। और सबसे पहले हमें दी गई है कॉस्ट और रेट दिया गया। तो हमें क्या करना है, अगर हम फर्स्ट ईयर की निकालें, इधर डेट कोई ईयर नहीं दिया गया है, किस पर्टिकुलर ईयर से लेकर चल लेंगे 2013 से 14 से, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, बेसिकली 1 डाल देंगे फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा। वो क्यों, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालनी होगी। कॉस्ट पर क्या लगाना है आपको, 20%, जो फर्स्ट ईयर का होगा। यानी जब हम पहली दफा निकाल रहे होंगे तो कॉस्ट पर क्या लगेगा, रेट लगेगा। जैसे कि 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। ठीक है, 1,60,000 का 20% निकाला तो हमारे पास वैल्यू आती है 32,000। ठीक है, तो 32,000 जो है आपकी डेप्रिसिएशन निकली फर्स्ट ईयर की। ठीक है। अब 32 हमारी डेप्रिसिएशन निकली। एक्यूमुलेटेड क्या होता है कि जितनी भी निकलती जा रही है उसको प्लस कर दें, तो फर्स्ट साल में तो पहले की वैसी आ जाएगी 32,000। ठीक है। अच्छा, अब बुक वैल्यू कैसे निकलती है कि हम जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से उसको कॉस्ट में से माइनस कर दें। यानी बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट में से माइनस कर दी जाए क्या, जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट क्या है हमारे पास 1,60,000, और माइनस कर देंगे हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 32,000।
तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1,28,000। मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। 1,28,000, ठीक है। अब हमें आगे 1,28,000 बुक वैल्यू। अब आपको समझ में आ गई होगी बुक वैल्यू कैसे है। मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूँ कि कॉस्ट में से जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो माइनस होगी, ठीक है। और पहले साल तो कॉस्ट रखेंगे, कॉस्ट में से हमने 20% निकाला तो 32,000 आया। 32 में से हमने बुक वैल्यू को माइनस 32 जो है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास बुक वैल्यू। अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि अब दोबारा 20% लगेगा, मगर अब जो 20% लगेगा वो कॉस्ट पर नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, लास्ट बुक वैल्यू पे। लास्ट बुक वैल्यू क्या थी 1,28,000। तो यानी सेकंड ईयर का अगर लेके चले कि 1,28,000, ठीक है, अब लगेगा इस पर 20, यानी 1,60,000 पे नहीं लगेगा, अब लगेगा जो लास्ट बुक वैल्यू है उस पे। इसका 20% निकाला तो हमारे पास आंसर आता है 25,600, ठीक है। इसका आंसर आया 25,600। अब क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने जैसे बताया कि टोटल प्लस करते हुए चलते हैं। 32,000 में से 25,600 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब हमने इसको प्लस किया तो हमारी निकली 57,600, ठीक है। 57,600 हमारी क्या निकल गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल गई। और उसी फॉर्मूले के तहत बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी, ये वाली नहीं, क्योंकि अब हम सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। तो सेकंड ईयर में ये वाली डेप्रिसिएशन किससे माइनस होगी, दोबारा कॉस्ट से माइनस होगी। जब ये वाली कॉस्ट से हमने ये माइनस किया, मींस 1,60,000 में से जब हमने माइनस किया 57,600, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्ट, हमारे पास रिटर्न वैल्यू आई है 1,02,400, ठीक है। अब वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा 1,02,400 पे, फिर 20% थर्ड पे 1,02,400 मल्टीप्लाई बाय वही 20%। 20% निकाला 1,20,000 तो निकला 20,480, ठीक है। फिर इसको इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर अब क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा था कि 32,000 ऐसे कैसे आ गया था, फिर 32,000 में ये प्लस कर लिया था, अब इसमें ये प्लस कर लेंगे। तो जब हमने ये प्लस किया तो हमारी आ रही है 78,080, ठीक है। और उसी प्रोसेस के तहत कॉस्ट में से हम बुक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास कितनी आई 81,009। अब दोबारा वही प्रोसेस कि ये वाली जो होगी वो दोबारा इधर आ जाएगी, ठीक है। 81,900, उस पर दोबारा 20% लगेगा, ठीक है। जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, क्या है डेप्रिसिएशन, अब 16,384, ठीक है। अब वही ये इसमें प्लस हो जाएगी पुराने वाले में। जब इसमें प्लस किया तो कितना बना 94,464, ठीक है। अब वही इसको हम किसमें से माइनस कर देंगे, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे 94,464 को। जब हमने इसको माइनस किया तो आया ये 65,536, ठीक। अब वही जो बुक वैल्यू है वो दोबारा उस पे, ये फोर्थ ईयर हो गया, इसको दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे किसमें, फिफ्थ ईयर में 65,536, फिर 20% लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या आंसर आता है 13,107, ठीक है। वही इसमें प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आंसर आया 1,07,571, ठीक है। इसको जब हमने प्लस कर, इसको फिर सेम उसी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस किया तो आया हमारे पास 52,400,
29। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है, अगर मैं वीडियो में करता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आपका टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेशन मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखी हुई, फिर ये दोबारा आ जाएगा इधर 6th ईयर में। अच्छा, अब आप भी सोचेंगे ये कब तक चलेगी कहानी, करते रहेंगे क्या पागलों की तरह? नहीं, क्योंकि हमें दिया गया था 9 ईयर्स। कब तक करनी है? 9 साल तक सॉल्व करनी है। ठीक है, तो 9 साल जैसे पूरे हो जाएंगे, अभी 5 साल हमारे यहाँ पे हो गए, हम 6ठा साल करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 9 साल पूरे होंगे हम इसकी देखेंगे कि सैल्वेज वैल्यू आखिर में आ रही है या नहीं। नेक्स्ट हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, 52,429 मल्टीप्लाई बाय फिर वही 20%। जब इस पर 20% लगाया तो कितना बने? 10,487। अब आप देख रहे होंगे डेप्रिसिएशन हमारी कम होती चली जा रही है। ठीक है, फिर वही सेम इसमें प्लस हो जाएगा पुरानी वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। तो जब पुरानी वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हुआ तो 118,056 यानी 1,18,056 रुपये। ठीक है, फिर यही सेम अमाउंट क्या होगा? कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, तो इसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो 41,944। ये आ गया हमारा रिटन डाउन वैल्यू कौन सी? 6th ईयर। अब सेम ऐसी 7th का होगा, 8th का होगा और 9th का होगा। 9th पे आके हम इसको खत्म कर देंगे, इसको वापस यहाँ जाते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। 41944, ठीक है, इस पर 20% लगेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8388। अब इसको दोबारा प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1,26,443 रुपये। ठीक है, अब इसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33,556। इसको दोबारा ले आते हैं 8 ईयर में। 33,556 मल्टीप्लाई बाय 20%। ठीक है, 20% निकाला तो कितना आया? 6,711। इसको इसमें प्लस कर लेंगे वैसे की तरह, 1,33,155। ठीक है, ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे? कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो 26,845 आएगा। अब इसको दोबारा 9th ईयर में ले आएंगे। 26,845 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल्स, तो हमारी आखिरी डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 5,369। इसको उसमें प्लस कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लास्ट ईयर की थी 138,524। ठीक है, और इसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो हमारी सैलवेज वैल्यू आ रही है 21,476। जो हमारी सैलवेज वैल्यू आई है वो वही आनी चाहिए जो एक्चुअल में हमारी सैलवेज वैल्यू है। जैसे हमारी एक्चुअल में सैलवेज वैल्यू क्या है? 21,476। हमारी एक्चुअल वर्ड डिमिनिशिंग में सैलवेज वैल्यू निकल कर आई। ठीक है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर हुई। अगर ये आपकी नहीं निकल कर आई तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। मैं एक दफा पहले और रिकॉल कर दूं, जो फर्स्ट होगी वो कॉस्ट पर होगी, कॉस्ट पर 20% लगेगा, डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगी, और वो जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी वही होगी कि हम टोटल करते हैं, फर्स्ट की वही रहेगी। फिर इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब 1,28,000 आ गया। अब ये दोबारा आ जाएगी नीचे सेकंड ईयर। अब दोबारा 1,60,000 कॉस्ट नहीं आएगी, अब लास्ट बुक वैल्यू है उस पर 20% लगेगा। फिर जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगी उसको पुरानी वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस कर लेंगे जैसे कि इसमें, और फिर इसको दोबारा कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इन केस हमारे पास रेट गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है कि रेट इज इक्वल टू 1 माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन में कॉस्ट और पावर 1 अपॉन n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमारे पास रेट गिवन नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि रेट गिवन नहीं है तो अब 1 में से माइनस कर देंगे। सैलवेज वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये 21,476। ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 1,60,000। ठीक है, और पावर में 1 अपॉन n है, यानी 1 अपॉन n मीन्स लाइफ, इसको लाइफ को हम n भी करें। ठीक है, अब मैं इसको मैंने भी इसका सॉल्यूशन पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि जब हम रेट इसको डिवाइड कराएंगे इससे,
जब हम सेल्वेज वैल्यू को कॉस्ट से डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0134225, ठीक है। और हमारे पास रेट जब 1/9 को डिवाइड कराएंगे तो 0.1111 आ रहा है, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर इसकी पावर लगाई तो हमारे पास आया 1 माइनस 0.8। आगे 0 चलते हैं तो 8 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जब 1 में से 0.8 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या बचा 0.2, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो रेट क्या बन गया 20%, वही रेट बन गया जो हमारे पास पहले था, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास रेट गिवन नहीं है तो हम इन तीन चीजों से भी रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको रेट निकालना भी आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है और पावर भी 1/9 से डिवाइड होकर आई। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखी थी, तो इससे आप जो है रेट निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे निकालते हैं, रेट गिवन नहीं है तो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।